भागवत कथा में सुनिए भक्त ध्रुव प्रसंग। भगवान की खोज में जंगल में गया और अकेले जंगल में उधर नारद जी जो है वो घूम रहे हैं। नारद जी ने देखा ये 5 साल का बालक किसका है। आकाश मार्ग में से नीचे उतरे, पूछा बालक कहाँ जा रहे हो। ध्रुव ने पहले नारद जी को प्रणाम किया। कहते महाराज मैं भगवान की खोज में जा रहा हूँ। नारद जी हंसे, कहते भगवान की खोज में भगवान के ही पेट पर बैठे हैं क्या। कहते नहीं महाराज, मेरी माँ ने बताया कि परम ब्रह्म परमात्मा वो जंगल में मिलते हैं। तुम किसके पुत्र हो। कि मैं तो महाराज उत्तानपाद का पुत्र हूँ। नारद जी सारी बात समझ गए। कहते बेटा अभी छोटे हो, अभी घर चले जाओ और जब बड़े होंगे तो भगवान आ जाना, जंगल में तपस्या के लिए आ जाना और मिल जाएंगे। कहते नहीं, मुझे तो अभी ही भगवान की गोदी में बैठना है, परमपिता परमेश्वर की गोदी में बैठना है। नारद जी समझ गए ये बालक जो है वो क्या नहीं है, ये हटने वाला नहीं है, ये तो हट पर बैठ गया है। नारद जी तो समझते हैं कि ये तो मानने वाला नहीं है, लेकिन इसको दीक्षा देनी ही चाहिए, क्योंकि गुरु के बिना क्या नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है। गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। कि बिनु गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। कि गुरु के बिना क्या नहीं होती, सदगति प्राप्त नहीं होती है। इस भव सागर से व्यक्ति पार नहीं जा सकता। लेकिन गुरु कैसा होना चाहिए, सदगुरु। मैंने पहले दिन भी बताया कि जिसको सदगुरु की प्राप्ति हो गई, जिसको सदगुरु की प्राप्ति हो गई, समझो जीवन का उद्धार हो गया। बोलिए जय श्री कृष्ण। वो साक्षात जो विरंच शंकर सम होई, जिसको गुरु की सदगुरु की प्राप्ति हो गई, वो साक्षात शंकर सम करोति शंकरा सम कल्याणं करोति यह सह शंकरः। उपदेश दिया और कान पर जो गुरु मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दिया। बालक इसको तुम जपते रहो और निश्चित रूप से तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी। पर एक बात है, इस जंगल में खाओगे क्या। अब विश्वास की बात देखिए। विश्वास मैंने बताया था 3 धाराएं हैं भक्ति की, विश्वास, संबंध और समर्पण। सबसे पहले विश्वास। ध्रुव को विश्वास था। क्या विश्वास था कि गोविंद मेरी रक्षा करेंगे। कहते हैं जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दियो कछु और। जब छोटा बालक होता है, जब वो खाना नहीं खा सकता तो उसके दांत नहीं होते हैं। माँ के दूध को पीते हुए वो दांत चुभे ना, इसलिए दांत में एक साथ नहीं आते, 5-6 नहीं आते, क्योंकि उस समय दूध की जरूरत होती है। जब शरीर को अन्न की जरूरत होती है तो दांत निकलने शुरू हो जाता है। बोलिए जय श्री कृष्ण। कैसी व्यवस्था। तो ध्रुव भी कह रहे हैं कि महाराज देखिए कि जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए कुछ और मिलेगा। जब जो है अब निकल पड़े हैं, मुझे मेरे अंदर भाव आ गया है, तो अब निश्चित रूप से मुझे प्राप्ति तो होगी, खाने की व्यवस्था भी हो जाएगी। ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करते करते त्रिरात्रांते प्राप्ते कपिश्वाद्रासन आत्मवृत्त्यानुसारेण मासनित्येचनम् हरि। धीरे धीरे अपनी जो साधना का जो क्रम है बढ़ाते गए। पहले जो है अन्न छोड़ा, फिर जो है वो पानी छोड़ा, फिर जो है पत्ते खाने शुरू किए, फिर पत्ते छोड़े। धीरे धीरे जो है वो हवा से ही अपना गुजारा करना पड़ा और धीरे धीरे जो है हवा भी रोकी।
5 साल के बालक ध्रुव ने, ऐसा महान देश है हमारा। और अपनी साधना में जो स्थिर हो गए, एक पांव पर खड़े हो गए, जैसे ही सांस रोकनी शुरू हो गई, देवलोक में देवताओं का सांस आना बंद हो गया। देवताओं को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। इंद्र ने कहा, भाई देखो तो सही, ये क्या विडंबना आ गई है, सांस लेने में बड़ी दिक्कत हो रही है। देवताओं ने देखा एक छोटा बालक अपने सांस रोके हुए भगवान की साधना कर रहा है। देवताओं ने कहा, ये तो बड़ी समस्या है, भाई सांस नहीं आएगी तो हमारा भी राम नाम सत हो जाएगा। इसलिए सारे देवता भगवान नारायण के पास जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि नैवं विदामो भगवान प्राण रोधम चराचरस्याखिल सत्वधाम्ना विदेहि तन्नो वृजिनात् विमोक्षम् प्राप्ता वयं त्वां शरणं प्रपन्ना। कि महाराज जल्दी से उस बालक को दर्शन दो। अगर आपने जल्दी से दर्शन नहीं दिया तो हमारा सांस रुक जाएगा और फिर हमारी समस्या आपके लिए खड़ी हो जाएगी। और आज भगवान नारायण पीताम्बर वस्त्रधारी आज प्रकट हो गए। बोले नारायण भगवान भगवान ने देखा और अपनी माया के द्वारा थोड़ी देर, क्योंकि ध्रुव तो आंखें बंद करके था, और थोड़ी देर के लिए ध्रुव जी के जो भृकुटी है उस भृकुटी में भगवान थोड़ा सा दर्शन दे दिया और उसके बाद अंतर ध्यान हो गए। जैसे ही भगवान ने दर्शन दिए, ध्रुव की आंखें खुली। जैसे ही देखा सामने साक्षात पीताम्बर धारी चतुर्भुज भगवान नारायण प्रकट हैं। बोले नारायण भगवान की। चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हैं, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए, गले में बैजंती माला पीताम्बर वस्त्र धारण किए हुए। जब भगवान को देखा तो ध्रुव के कंठ अवरोधित हो गया, कुछ बोलना चाह रहे हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। भगवान ने जो है हल्के से जो है वो ध्रुव के कपोल को अपने शंख से स्पर्श किया, और जैसे ही शंख से स्पर्श किया, जो ध्रुव की जो वाणी है वो खुल गई और भगवान की स्तुति करने लगे कि ध्येयं सदा परिमभग्नमवेष्टितोऽहं तीर्थस्पदं शिवविरञ्चिनुतं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते शरणारविन्दम्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूतां संजीव्यताखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यश्च हस्तचरणाश्रवणात्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। बोले नारायण भगवान की जय। जय श्री राधे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूतां संजीव्यताखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यश्च हस्तचरणश्रवणात्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। कि योऽन्तः प्रविश्य, हे भगवान, जो मेरे अंतःकरण में जिन्होंने प्रवेश किया, मेरे अंतःकरण को जिन्होंने सिद्ध किया और जिन्होंने मुझे दर्शन दिया, अन्यश्च हस्तचरणा श्रवणा त्वगादीन्, हे प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे महापुरुष, आपको मेरे साष्टांग प्रणाम, बार बार प्रणाम। इस प्रकार से भगवान ध्रुव जी महाराज को दर्शन देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और ध्रुव जी महाराज भगवान ध्रुव को कहते हैं, मांगो वर मांगो, क्या मांगना चाहते हैं? ध्रुव ने कहा, भगवान बाकी तो सब कुछ ठीक है, मुझे आपकी प्राप्ति चाहिए, मुझे आपका
स्थान चाहिए, आपका लोक चाहिए, आपका दर्शन चाहिए, आपकी गोदी चाहिए। भगवान ने कहा एवमस्तु, ऐसे ही होगा। और आज भी जो है वो तारा भगवान के वैकुंठ लोक में विराजमान है। प्रातः काल ठीक 5 बजे दिखाई देता है, घोर काल में दिखाई देता है। बड़ा सुंदर सा, इतना बड़ा तारा कभी देखना। ध्रुव का मतलब जो अटल है, जो कभी विचलित होने वाला नहीं है, वो ध्रुव है। जब भक्त अविचलित होता है तो ईश्वर को दर्शन देने पड़ते हैं। बोले जय श्री कृष्ण। भगवान वरदान देते हैं, ध्रुव जी महाराज को घर भेजते हैं और जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। जिस पर गोविंद कृपा करते हैं उस पर सभी कृपा करते हैं। जैसे ही घर पहुंचे, जिस माँ ने बालक को दुत्कारा था, आज वही माँ सुरुचि सबसे पहले स्वागत के लिए खड़ी है। महाराज उत्तानपाद जो है स्वागत के लिए खड़े हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी महाराज ने इस धराधाम पर राज्य किया। उधर उत्तम ने यक्षों के साथ युद्ध किया और उत्तम को यक्षों ने मार दिया। इधर कुछ वर्षों बाद ध्रुव जी महाराज ने यक्षों का संहार करना शुरू किया। मनु महाराज जी प्रकट होते हैं, दीक्षया कारुण्यम मैत्र्या चाकल जंतुषु समर्थेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। ध्रुव जी को डांटा, तुम भगवत दर्शी हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। यक्षों ने तुम्हारे भाई को मारा, लेकिन तुम्हारे भाई ने भी तो जो है यक्षों को परेशान किया। इसलिए जो है ये युद्ध बंद करो। मनु महाराज युद्ध बंद करते हैं और अंत समय में स्वयं मृत्यो मूर्धनि पदम दत्वा आरोहाद्भुतम गृहम्। क्योंकि जो भगवान का जो भक्त होता है ना, उसको मृत्यु नहीं आती है। उसको लेने के लिए साक्षात भगवान के दूत आते हैं, भगवान का विमान आता है। और आज मृत्यु देवी ध्रुव जी को लेने जब आई तो ध्रुव जी महाराज ने कहा, ध्रुव देवी नीचे झुको। मृत्यु के पैर सिर पर पैर रख करके ध्रुव भगवान के वैकुंठ धाम के लिए, जो भगवान ने वैकुंठ धाम से जो है जो विमान भेजा था, उस विमान पर बैठ करके सीधा भगवान के वैकुंठ लोक को जाते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। और ध्रुव भगवान से एक ही वर मांगते हैं, एक ही वरदान मांगते हैं कि मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही